हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्लूरल मार्कर एस के उच्चारण के नियम के संबंध में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लूरल मार्कर एस के बारे में बताया था। ओके, जिस शब्द के अंत में एफ के पीटी हो तो उसके बाद आने वाले प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण सब होता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था जिस शब्द के अंत में एफ के पीटी नहीं हो, इसको दूसरा लेटर हो, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण जो किया। तो आइए प्लूरल मार्कर एस के कुछ और नियम को आप सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में टीएच हो तो उसे थ पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड जिसके अंत में टीएच हो, टीएच, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उसका उच्चारण थ होगा। क्या होगा? थ होगा, जिसको हम लोग थीटा लिखते हैं। ओके, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए जिसके अंत में क्या होता है? टीएच होता है, तो उसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे? उसका उच्चारण साउंड जो होगा वो क्या होगा? थ होगा। ये ध्यान रखना है। थ क्या होगा? थ होगा। कब? जब उस वर्ड के लास्ट में क्या हो? टीएच हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्लूरल मार्कर का। ओके, और उस टीएच के बाद, इस टीएच के बाद कोई प्लूरल मार्कर एस आ जाए, तब उस एस का उच्चारण क्या होगा? नियम तो यही पढ़ रहे हैं ना। प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण कहाँ स होता है, कहाँ ज होता है। अब यहाँ देखिए, बाद आने वाला प्लूरल मार्कर, इसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर यानी टीएच के बाद अगर प्लूरल मार्कर कोई एस आ जाए, क्या आ जाए? एस आ जाए, तब इसको क्या पढ़ेंगे? इस एस को क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर इस एस को क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। ये तो थ होगा ही, ये थ होगा, लेकिन यहाँ पर थ के साथ क्या ऐड करेंगे हम? आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स होता है। ठीक है ना। इस प्रकार टी एच के बाद अगर एस आ जाए तो इसका उच्चारण, इस एस का उच्चारण क्या होगा? स होगा। क्या होगा? स होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़ा। ओके, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगर टीएच हो तो इसको थ पढ़ा जाता है। इसको थ, इसको हम साउंड, इसका जो साउंड होगा वो साउंड क्या होगा? थ होगा। ओके, CLOTH, इसका साउंड आपका थ होगा। लेकिन इसी के आगे अगर प्लूरल मार्कर एस आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एस आ जाता है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड जो होगा वो साउंड क्या होगा? क्लॉथ। थ तो रहेगा, इसको थ ही पढ़ा जाएगा। ओके, इसको थ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एस को क्या पढ़ा जाता है? सब पढ़ा जाता है। इस प्रकार से इसका जो साउंड होगा वो साउंड क्या होगा? क्लॉथ होगा। क्या होगा? क्लॉथ होगा। और इस क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़े होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, MONTH, मंथ, क्या है? मंथ, MONTH। ओके, मंथ, यहाँ पर टीएच को थ पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर एस यहाँ पर आ जाता है तो इस एस का उच्चारण क्या होगा? स होगा। और इसको एक साथ अगर कहा जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा? मंथ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंथ्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, वेल्थ, क्या है? वेल्थ है। इस वेल्थ के आगे प्लूरल मार्कर क्या आया है? एस आया है, तो इस एस का उच्चारण क्या होगा? स होगा। इस प्रकार इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेल्थ पढ़ा जाएगा। ओके, वेल्थ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर सब में थ रहेगा। थ का उच्चारण सब जगह आएगा। इस टीएच का उच्चारण थ ही होगा। कब? जब इस टीएच के बाद एस आएगा। ओके, अब इस एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। स, ये ध्यान रखना है कि इस एस को, टीएच के बाद आने वाले एस को क्या पढ़ा जाता है? स पढ़ा जाता है। टीएच के बाद आने वाले एस को क्या पढ़ा जाता है? टीएच के बाद आने वाले एस को स पढ़ा जाता है। और ये थ यानी जो टीएच है इसका उच्चारण थ तो होगा ही, इसके बाद आने वाले एस का उच्चारण क्या होता है? स होता है। अब यहाँ देखिए, ग्रोथ, GROWTH। अब देखो यहाँ पर क्या है? टीएच है, टीएच को थ पढ़ा जाएगा, यानी थीटा, थ पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एस है और इस एस को क्या पढ़ा जाएगा? स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? स। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक, इस प्रकार से इस नियम को आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, यदि किसी शब्द के अंत में, अब देखिए दूसरा नियम इसका, यदि किसी शब्द के अंत में, जनरली आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर टीएच था। किसी भी शब्द के अंत में अगर टीएच हो तो उसका उच्चारण क्या होता है? थ होता है। अगर किसी शब्द के अंत में THE हो, क्या हो? THE हो, इस टीएच के बाद ई आ जाए, ई आ जाए, तब उसको थ नहीं पढ़ा जाएगा, उसको थ नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर इस टीएच के बाद अगर ई आ जाता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
द पढ़ते हैं, तब उसको द पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? द पढ़ा जाता है। कब? जब इस टीएच के बाद ई आ जाता है तब। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद आने वाला फुलर मार्कर टी एच ई, यानी अंत में किसी शब्द के अंत में क्या हो? टी एच ई हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? द पढ़ेंगे। ओके, द पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद अगर पुलर मार्कर एस आ जाता है, एस आ जाता है, ठीक है, तो इस एस को क्या पढ़ा जाएगा? इस एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। ओके, ये टी एच ई तो द ही कहा जाएगा, इसका साउंड द ही होगा। लेकिन इसके बाद आने वाला, इसके बाद आने वाला इस एस का साउंड क्या होगा? ज होगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीएच के बाद अगर एस आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है? स होता है। लेकिन यहाँ पर टी एच ई के बाद अगर एस आता है तो इसका उच्चारण ज होता है। क्या होता है? ज होता है। इस रूल को आपको दिमाग में रखना है और इससे रिलेटेड जो भी आपको वर्ड मिलेंगे उसको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, जैसे क्लॉथ, CLOTH, यहाँ पर सिर्फ अगर TH रहता तो यहाँ पर क्लॉथ हो जाता और उसके बाद एस लगता तो क्लॉथ्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ई हो जाए, THE हो और उसके बाद एस लग जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको तो द ही पढ़ा जाएगा ना, और इसको क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्लॉथ। यहाँ पर इस क्लॉथ का मतलब पोशाक होता है। क्या होता है? पोशाक होता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। इस क्लॉथ का मतलब कपड़े हो जाते हैं और इस क्लॉथ का मतलब पोशाक हो जाता है। THE, अब यहाँ देखिए, जनरली हम लोग बात पढ़ते हैं, यहाँ पर TH, इसका उच्चारण क्या होगा? थ होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका? BATHES, THE है और यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो इस THE को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर इस एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको बात नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेट्स बोलेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, WRITHE, यहाँ पर देखिए THE, यहाँ पर इसको द पढ़ा जाएगा और इस एस को THE के बाद आने वाले एस को ज पढ़ा जाता है। इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। क्या मतलब क्या होता है? दर्द से छटपटा। अब यहाँ देखिए, BREATHE, यहाँ पर ध्यान देना है, TH के बाद ई जरूर है और ई के बाद एस लगा है। ओके, तो THE इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा आपका द होगा और इसके बाद आने वाला पुलर मार्कर एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। इस प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रीथ्स। क्या पढ़ेंगे? ब्रीथ। इस प्रकार पुलर मार्कर एस के उच्चारण के नियम के बारे में आप समझ गए होंगे और इस पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रकार के वर्ड आपको कहीं भी मिलते हैं तो उसको साउंड करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड को पढ़ने में, उच्चारण करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।